लोकसभा में मोदी को दोगे वोट? हाँ, मोदी को ही थे। तो कांग्रेस या बीजेपी? कांग्रेस। मैं तो कांग्रेस को ही वोट दूं क्योंकि पढ़े लिखे होने के बाद भी ना तो नौकरियां हैं ना कुछ है जी। मोदी ऊपर से काम करता है मोदी। हाँ जी, मोदी का तो काम मेरे को पसंद है जी। कांग्रेस को वोट देंगे क्योंकि कांग्रेस ने यहाँ पे रोजगार दिया, आईएमटी उनकी स्टेब्लिश करी हुई है। कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। कांग्रेस ने अच्छा काम किया 10 साल में यहाँ पे। जो मोदी जी ने काम किए हैं उसकी लहर बहुत ज्यादा चल रही है। अप्रैल मई में एमपी के इलेक्शन है, उसमें ही आप देख लेना नजारा क्या होता है। देखो जैसी लहर चल रही है एमपी के, मैं सुन रहा हूँ 10 की 10 सीटें एमपी की आने की उम्मीद है। नमस्कार, मैं अनिजान आप सभी का रोहतक की बात में स्वागत करता हूं। रोहतक का मूड जानने निकले हैं और हमारे साथ कुछ लोग हैं जो कृष्णा कॉलोनी से हैं। उनसे बातचीत करेंगे। कुछ दुकानदार है और कुछ यहाँ के रहने वाले भी हैं। उनसे बातचीत करते हैं वो किस तरफ देख रहे हैं लोकसभा को लेकर। हाँ जी, अपना नाम बताइए सर। अनिल मल्होत्रा। अनिल जी बताइए, जब लोकसभा का चुनाव होगा तो किसकी तरफ देख रहे हैं, कांग्रेस या बीजेपी? हाँ, मोदी को ही देंगे। अगर आप इससे आगे चले, अगर हरियाणा की बात करें, जब हरियाणा में चुनाव होगा उसके लिए कुछ सोचा है आपने? हाँ, उसलिए सोचा, बिल्कुल सोच रखा जी। जनसंघ है खटर। चलिए कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। जी अपना नाम बताइए। महेंद्र गुज्जर। अच्छा महेंद्र जी, आप ये बताइए कि लोकसभा के चुनाव आ गए हैं तो कांग्रेस या बीजेपी? कांग्रेस। कांग्रेस क्यों? आज से 10 साल पहले जितने भी काम हुए रोहतक के अंदर, कॉलोनियां बनी है, वार्ड्स बने हैं, रोड बने हैं, सारे कांग्रेस ने बनाए हैं। उसके बाद में जितने भी खड्डे हुए हैं उसको बूरने वाला कोई नहीं आया अभी तक। उस टाइम आटा 14-15 रुपए किलो था, आज आटा 40 रुपए पहुंच रहा है। दूध की अमूल की थैली 14 रुपए की आती थी उस टाइम, आज 33 रुपए की हो चुकी है। डीजल उस टाइम 50 रुपए था, आज 95-96 रुपए लीटर है। और पेट्रोल को देख लो आप, सीएनजी को ले लो, किसी भी चीज को ले लो आप, आज महंगाई शरण पे है। गरीब आदमी का भट्टा बैठ चुका है। चलिए और लोगों से बातचीत करते हैं। हाँ जी, अपना नाम बताओ। मेरा नाम मोहित टंडन है जी। मोहित भाई, किस लोकसभा का जब चुनाव आएगा तो किसको वोट दोगे, कांग्रेस या बीजेपी? जी मैं तो कांग्रेस को ही वोट दूंगा क्योंकि बीजेपी ने आज तक ना तो कुछ किया है जी और ना वो कुछ करेगी। क्योंकि पढ़े लिखे होने के बाद भी ना तो नौकरियां हैं ना कुछ है जी। पढ़े लिखे होके भी आजकल लोग ऐसे ही रोडों पे धक्के खा रहे हैं। कोई रेडी लगा रहा है, कोई बैटरी रिक्शा चला रहा है। यहाँ तक कि आजकल पहले व्हीकल इतने कम हुआ करते, लोग अपना जॉब करा करते। अब आजकल पढ़े लिखे लोग भी आप देख लो, या तो रेडी लगाते मिलेंगे या आपको कहीं ना कहीं ऐसे खाली घूमते मिलेंगे, जिससे बेरोजगारी बढ़ रही है। लोकसभा में आप दीपेंद्र हुड्डा को वोट करोगे, ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल जी। अच्छा, और अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा का जब चुनाव होगा तो कुछ सोचा है उसके लिए आपने अभी? नहीं, अभी हरियाणा के लिए कुछ नहीं सोचा जी। अच्छा, मतलब अभी जब देखते हैं आगे देखोगे हाँ आप। जी, बिल्कुल जी। ठीक है, चलिए और लोगों से बातचीत करते हैं। हाँ जी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम ज्ञानी राम है जी। ज्ञानी राम भाई, आप ये बताओ कि लोकसभा के चुनाव आ चुके हैं तो लोकसभा में आप किसको देख रहे हो, कांग्रेस या बीजेपी? देखो जी, अभी तक तो कुछ कह नहीं सकते। जब पासा पलटता है तो पता नहीं कौन सी सरकार कहाँ खड़ी हो जाती है आगे। आपको किसके काम अच्छे लग रहे हैं अभी तक, अगर हम रोहतक लोकसभा की बात करें? वैसे रोहतक में देखा जाए तो हमारे वर्ग का गरीबों का तो कोई काम बनता है नहीं जी। जैसे लोन बनाया था 2.5 लाख रुपए का गरीब योजना का, तो अभी तक हमारा पास नहीं हुआ है। उसके अंदर भी हम काफी धक्के खा चुके हैं। ऐसे कहते हैं वो ले आओ, वो लाओ, फलाना लाओ, ढेकड़ा लाओ। मोदी ऊपर से काम करता है। मोदी कहता भाई ऐसे करो ऐसे करो, तो मोदी का तो देखो तो मोदी की तरफ देखते हैं तो मोदी की चुनाव जीत जाता है। तो और तो किसी के बस की जीत है नहीं। तो आपको मोदी का काम पसंद है? हाँ जी, मोदी का तो काम मेरे को पसंद है जी। चलो एक और भाई हमारे साथ, उनसे बातचीत करते हैं। हाँ जी, अपना नाम बताइए भाई। पीयूष राव। पीयूष भाई, आप बताओ, लोकसभा के चुनाव होंगे तो कांग्रेस को वोट दोगे, बीजेपी को वोट दोगे, और क्यों वोट दोगे? कांग्रेस को वोट देंगे क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने यहाँ पे रोजगार दिया, आईएमटी उनकी स्टेब्लिश करी हुई है और रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर उनका अच्छा है, तो हम इसलिए कांग्रेस को वोट देंगे। जो दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी है ना, उनका बहुत अच्छा वो है, यहाँ पर नेतृत्व है। और जितने भी यंगस्टर है वो आजकल दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ है। और अगर देखा जाए तो बीजेपी की जो सरकार बनी थी, गठबंधन की सरकार थी, बट वो टूट सकती थी पर वो टूटी नहीं क्योंकि उनको डिप्टी सीएम का दे दिया गया चौटाला सर को। तो इसलिए हम तो कांग्रेस को वोट देंगे। नेक्स्ट टाइम भी आएगी तो गठबंधन से आ सकती है, वैसे नहीं आ सकती। बट जो आजकल जातिवाद चल रहा है, मेरे को ये लगता है कि रोहतक में लोग जाति के ऊपर देंगे, पर जाति ना देखकर वोट देना चाहिए। तो बिना जाति देखकर की वोट दे, कांग्रेस को वोट देना चाहिए। बिकॉज भूपेंद्र सिंह हुड्डा सर ने बहुत ज्यादा रोजगार दिया था। अब यहाँ पर रोहतक के एरिया में रोजगार नहीं है। पहले की स्टेब्लिश करी हुई कंपनीज है, एलपीएस वगैरह है, और उसके बाद देखे ऑटोमेटिक से बहुत सारी कंपनीज आई थी। और आईएमटी के अंदर टाटा स्टील जैसी, लोटस ऑक्यूपाई,
बड़ी बड़ी कंपनी आई थी, तो इसलिए मैं तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा सर के साथ जाऊंगा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा सर। हाँ जी, अपना नाम बताइए। आशीष कुमार। आशीष जी, आप बताइए कि जो लोकसभा के चुनाव होंगे तो आप कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं, भाजपा की तरफ देख रहे हैं? कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। कांग्रेस की तरफ क्यों देख रहे हैं आप? कांग्रेस ने अच्छा काम किया था इस साल में यहाँ पे। रोहतक में? हाँ, बीजेपी ने क्या किया है? बीजेपी ने तो जात और पात पे काम वो कर रही है। अच्छा, ये जो भाजपा कहती है कि भाई जात पात तो कांग्रेस करती है, हैं? भाजपा कहती है कि जात पात तो क्या कांग्रेस करती कब है। कब करा कांग्रेस ने? अब आधी रात को भूपेंद्र हुड्डा के पास चले जाओ, दीपेंद्र हुड्डा के पास चले जाओ, बीपी बत्रा जी के पास चले जाओ, कौन सुनवाई नहीं करता। तो इसलिए 10 साल में उन्होंने हरियाणा में बहुत बढ़िया काम किया है। हमारे रोहतक का डेवलप जो भी हुआ है, जो भी हर चीज बनी है, हुड्डा साहब की वजह से बनी अच्छा, है। आप कहते हो कि जो हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा ने अच्छा काम किया, तो फिर हारे क्यों? दो बार हारे। हारे तो बस ये है कि जी मोदी जी की लहर थी, मोदी के ऊपर वो जीते हारे हैं, नहीं तो वो हार नहीं सकते थे। ये तो सिर्फ मोदी की लहर, एक लहर आ गई थी ना मोदी जी की। अब नहीं है मोदी जी की लहर। अब पीछे गठबंधन में नहीं पहले तो पूरी बहुमत से आई थी सरकार, उसके बाद गठबंधन में आ गई, आई थी नहीं आई थी, इन्होंने कहा थी 75 पार, नारा था ना 75 पार का, कहाँ है 75 पार? आप देखो ना, कहाँ है 75 पार का नारा? आई गठबंधन में, तो अब देख लेना, और ये ईवीएम हट जाएगा और देख लेना फिर। चलिए, वो एक और व्यक्ति है हमारे साथ। हाँ जी, अपना नाम बताइए। सुधीर सहगल। सुधीर सहगल। सुधीर भाई, आप बताओ मेरे को कि भाई लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, तो कांग्रेस या बीजेपी? ऐसे है, जो मोदी जी ने काम किए हैं उसकी लहर बहुत ज्यादा चल रही है। जो अप्रैल मई में एमपी के इलेक्शन है, उसमें ही आप देख लेना नजारा क्या होता है। लोग कहते हैं मोदी जी गंदे, खट्टर जी गंदे, फिर उसको वोट दे रहे हैं। इसकी क्या वजह है? आप किसको 300 दोगे? आप किसको दोगे? जिसके लिए बोल रहे हैं, जिसने राम मंदिर बनाया, 70 साल हो गए हैं, आज तक किसी ने ये काम नहीं कर सका जो बीजेपी सरकार ने किया है। कश्मीर अपने अंडर में किया, अयोध्या में मंदिर बना, 70 साल हो गए हैं, आज तो हम पैदा भी नहीं हुए थे। कहते आए किसने ये काम? मोदी ने किया है, और कोई सरकार नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने ठीक किया, है। मोदी ने कहा अच्छा किया है। अच्छा, ये बताओ, जब लोकसभा की तो बात होगी, जब विधानसभा में चुनाव होंगे तो किसको दोगे, खट्टर या हुड्डा? अब देखो, जैसी लहर चल रही है एमपी के, मैं सुन रहा हूँ 10 की 10 सीटें एमपी की आने की उम्मीद है। ये वोट आम आदमी कोई भी खड़ा हो जाए उसको नहीं मिलेंगे, ये मोदी को वोट मिलेंगे, उसके काम को। एक ये भाई साहब खड़े हमारे, आयुष्मान कार्ड का 2 बार फायदा उठाया इन्होंने। हालांकि मेरा भी आयुष्मान कार्ड बना हुआ है, मेरी हार्ट की दिक्कत हुई थी, मेरा फ्री हुआ वहां पे इलाज, होली हार्ट में सब काम हुआ। अब दवाई लेके आया था मैं बीच में, मेरा आयुष्मान कार्ड ये सहगल साहब ने बनवाया था, तो मुझे तो कुछ लगा नहीं, सरकार एक नंबर है जी। ठीक है, तो ये थे कुछ लोग जिन्होंने कृष्णा कॉलोनी के अपने बात रखे, दुकानदार थे और कुछ यहीं के रहने वाले थे। अब हम चलते कहीं किसी नई जगह पे और लोगों का मूड जानते